वेलकम टू अनहर्ड गाइस। जो भी चीज मैं बोलने जा रहा हूँ मेरा ओपिनियन है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। मैं किसी भी आदमी को जज नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई किसी भी टाइप का हेट फैला रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ बूमर रिलेटिव्स एंड योर फैमिली मेंबर्स कैन शेप योर रियलिटी। ओके, तो इस टॉपिक को मैं पहले बात करूं उससे पहले मैं एक टर्म आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये टर्म कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत ही नया होगा। एकदम बेसिक शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, वो है एनर्जेटिक पेंडुलम्स, एनर्जेटिक एग्रेगोर्स। अब इसको मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले बता देता हूं कि ह्यूमंस आर डिवाइन बीइंग्स। वी कैरी द डिवाइन स्पार्क ऑफ द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड। तो वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स। मैं अपने शरीर की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम समझ लो कि ये हम लोग का हार्ट और पूरा एनर्जेटिक है। मैं अपने सोल की बात कर रहा हूं, मैं आपके सोल की बात कर रहा हूं। अब क्या होता है, हम लोगों की सोल और हम लोगों की सोल जो है मतलब पूरे एनर्जी पे चलती है। जैसे आप समझ लो कि अगर आप दुकान पे जाओगे कुछ सामान लेने, तो वहां पे आप पैसे से ट्रांजैक्शन करते हो ना। हम लोगों के बॉडी में एटीपी चलता है, वैसे ही यूनिवर्स में एनर्जी चलती है। ठीक है, धरती की करेंसी है पैसे, ठीक है, शरीर की करेंसी है एटीपी, और दुनिया यूनिवर्स की करेंसी है एनर्जी। एनर्जेटिक पेंडुलम कोई इंसान या कोई जानवर नहीं है, ठीक है, कि वो एंटिटी है आके आपके सामने आपके आके ऐसे ताकने लग गया कि मुझे एनर्जी दो, मुझे एनर्जी दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जी बीइंग्स बस एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो कि जब किसी मास कॉन्शियसनेस को सोचने लगती है या आप किसी चीज को ओवर इंपॉर्टेंस दे देते हो, तब वो बन जाता है एक एनर्जी पेंडुलम। ठीक है, अब एनर्जी पेंडुलम क्या करते हैं, वो आपका डिवाइन स्पार्क, आपकी जो एनर्जी है, आपके जो सबकॉन्शियस, आपके जो सोल की एनर्जी है, वो चुरा लेते हैं। वो आप उनको खुद ही अलाउ करके दे देते हो, क्योंकि आपको तो ये सब पता नहीं है, तो आप उन्हें दे देते हो। बदले में वो क्या करते हैं, आपको अपने चपेट में ले लेते हैं। अब बाकी अब जितनी भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, वो पेंडुलम के मेहरबानी से हो रही है, और उसके बदले में आपको वो फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देते हैं। एनर्जी पेंडुलम्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, आपका कोई फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम हो गया, आपका कोई फेवरेट कार कंपनी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं, आपके किसी फेवरेट सेलिब्रिटी ने किसी और सेलिब्रिटी को कुछ बोल दिया, तो आप क्योंकि उसके हर एक पोस्ट को फॉलो करते हो, हर एक पोस्ट को लाइक करते हो, देखते हो कि रेडिट पे जाके सब रेडिट उसका पढ़ते हो कि इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। अच्छा, इस दिन जो है वो उस दिन पैदा हुआ था, तो पैदा होने के 2 घंटे के बाद उसकी मम्मी ने उसको ऐसे कहा था। आपको सब कुछ सेलिब्रिटी के बारे में पता रहता, क्यों पता रहता ना। अब जैसे वही सेलिब्रिटी जो शायद आपको जानता भी ना हो, वो किसी और सेलिब्रिटी को कुछ ट्विटर पे कह दिया, ठीक है, जैसे कि होता रहता है, तो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल आ गया ना, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी आ गया कि देखो ऐसे बोल दिया उसने, देखो अब वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आपको आया, भले ही आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आपको अंदर से वो क्यों फीलिंग आ रहा है कि हाँ, जैसे आपको लगता होगा कि मैंने कर दिया। वो फीलिंग इसलिए आता है, आप अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बंद कर चुके हो, आप कंट्रोल में हो उस पेंडुलम के, उस स्पेसिफिक पर्सन के जो पेंडुलम बना हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा पेंडुलम आज की दुनिया में जो चल रहा है वो है अस वर्सेस देम का पेंडुलम। ठीक है, अस वर्सेस देम, मैं अच्छा वो बुरा। तो एक एग्जांपल देता हूं, कुछ साल पहले यूट्यूब पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। ठीक है, एक यहां एशिया का एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, मतलब ठीक है, एक एशिया में क्रिएटर थी और एक मतलब वेस्ट का क्रिएटर था। ठीक है, अब उन दोनों में बैटल हो रही थी कि कौन सबसे नंबर 1 का स्पॉट लेगा। बैनर्स छप रहे थे, इधर पैम्पलेट्स छप रहे थे, इधर उधर इंटरव्यू हो रहा था। तो वो एक अस वर्सेस देम का पेंडुलम आ गया था, नैरेटिव आ गया था उसमें कि अस वर्सेस देम, मैं अच्छा वो बुरे, वो बुरे मैं अच्छा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो यही एक होता है एनर्जी पेंडुलम। जो भी लोग उसमें पार्ट लिए होंगे उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी आया होगा, जब जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पेंडुलम को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ बोल दिया, या उसने जब कहीं होर्डिंग छपवा दिए, तो आपको भी उस समय फॉल्स अथॉरिटी होगी, देखो हमने किया। जैसे आपको फील आएगा कि मैंने किया, मैंने मतलब जैसे कि मैं वो क्रिएटर हूं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो यही होता है एनर्जी पेंडुलम। अब आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप उस समय भूल जाते हो कि मेरा इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या वो क्रिएटर मुझे जानता है, नहीं जानता। ठीक है, जो भी है, तो ये पेंडुलम होता है,
ये आपकी एनर्जी बस चूस लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको शाम को महसूस होगा यार बड़ा थक गया हूं, इरिटेशन होगी, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। अब मैं बताता हूं कि हाउ इंडियन रिलेटिव्स डू द सेम थिंग। अभी बहुत बड़ी एक चीज चल रही है कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो 500 किलोमीटर जो दूर मेरे मामा रह रहे हैं, उनको अगर मैं पता चलूंगा कि मैं ये हॉबी सीख रहा हूं, तो वो क्या कहेंगे। समाज में तो बदनामी हो जाएगी। बताओ, तो आप क्या कर रहे हो। आप अपने आप को, अपने सोल की जो चीज है, जो आपके सोल को चाहिए, आप उसे मार के एक पेंडुलम को, एक रैंडम आदमी को, जिसका आपके मतलब लाइफ में कोई काम ही नहीं है, ठीक है, आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप उसे बता दे रहे हो कि ये जो है मुझसे ऊपर है, ये जो बोलेगा वही सच्चाई है। भले ही वो ये आदमी भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसको 1 घंटा कुछ नहीं पता, बस ये उस सिचुएशन में एंड अप कर गया है, उस एज पे एंड अप कर गया है, ठीक है। तो उसको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन आप उसको अपने से बड़ा बना देते हो। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आता है आपके मतलब, ठीक है, पेरेंट्स का, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप बॉक्सिंग सीखने जा रहे हो, आपका सोल क्रेव कर रहा है, आप चाहते हो कि मैं वेट लिफ्टिंग करूं। अब घर पे जाके बताते हो, ठीक है, और पहले पे क्या आता है कि यार मामा के, चाचा के, ताऊ के लड़के क्या कहेंगे, वो बॉक्सिंग कर रहे हैं क्या, तो तुमको क्यों करना। वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं क्या, तो तुमको क्यों करना। तो यही हो गया। फिर एक एनर्जी पेंडुलम में आप आ गए। फिर क्या होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, आप आर्ग्यूमेंट में चले जाते हो, आप गुस्साने लग जाते हो, आप रोने लग जाते हो बाद में जाके, ठीक है। तो क्या हुआ, उस पेंडुलम में आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, आप भी इन्वॉल्व हो गए, तीनों लोगों की एनर्जी चली गई। आप रो भी दिए, एनर्जी गई, आप लड़ भी दिए, एनर्जी गई, आप गुस्सा भी गए, एनर्जी गई, आप एजिटेटेड भी हुए, एनर्जी गई। विन विन फॉर द पेंडुलम। आप क्या हुए, आप भुनक भुनक के रो रहे हो घर पे। होता है ना, होता है, सबके साथ होता है। सबकॉन्शियसली कोई करना नहीं चाहता, ठीक है, कोई आपके अगेंस्ट में काम नहीं करता है, बस वो सबकॉन्शियसली कुछ लोग होते हैं, वो हुक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं अपने किसी दोस्त को कह दूं कि तुम जब तक कि तुम इस दीवार पे अपना सर मारने लग जाओ, अगर तुम 50 बार अपना सर नहीं मारे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब मैं एक पेंडुलम बन गया। उसने मेरी दोस्ती को अपने से ऊपर इंपॉर्टेंस दे दी। अब वो 50 बार अपने सर मार रहा है, और एनर्जी जो निकल रही है वो पेंडुलम पे, जो बीइंग है उस पे जा रही है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वह यही है। अब देखो क्या होता है ना, कि ये तो बस एक एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि फैमिली में आप जाके कहते हो आपको स्कूल में ड्रामा में पार्ट लेना, ये जाके बताता कि मुझे ये पार्ट लेना है, इसमें ये ड्रेस लगेगी, तुम्हें क्या आता है कि नहीं कर पाओगे, तुम्हें सामने से रिप्लाई क्या आता है कि नहीं कर पाओगे, लोग हंस देंगे। एक्टिंग कभी किए हो, वो चाचा के ताऊ के मामा का लड़का 99% लाया था, तुम ला पाए, तुम एक्टिंग में ही रह गए, ठीक है। और एक पेंडुलम का सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है, गिल्ट ट्रैप। वो गिल्ट ट्रैप कैसे होता है कि ठीक है हम मर जाएंगे तब तुम देखना, ठीक है बेटा, हम चले जाएंगे ना तब तुम देखना, ठीक है, तुम हमसे दोस्ती तोड़ रहे हो ना, दोस्त याद आएगा, ठीक है। अब मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, फिर देखते हैं कि रिश्तेदारी में तो नाम कैसे चल, ठीक है। तो ये गिल्ट हो गया। अब तुम गिल्ट में आके क्या किए, दोनों इक्वल लेवल पे थे, तुम और वो रिलेटिव, तुम और तुम्हारा वो दोस्त, तुमने गिल्ट सुना, तुम डर गए, अरे अब क्या होगा, अब तो बदनामी हो जाएगी, और बूम, ये ऊपर चला गया। तुम गिल्ट में आके अपने सोल की, अपने खुद की चाहत मार लिए, ठीक है। और क्या हुआ, एनर्जी पेंडुलम फॉर्म हो गया, तुम पेंडुलम में हुक हो गए। जब भी तुम पेंडुलम में हुक हो गए, तुमको कभी खुद खुशी मिलेगी ही नहीं। चाहे तुम किसी भी पेंडुलम में हुक हो, चाहे वो कोई एग्जाम का पेंडुलम हो, चाहे वो किसी तुम्हारे जॉब का पेंडुलम, तुम घुस गए, तुमने अपनी चाहत को मार के किसी और की बात सुनी, अपनी एनर्जी लॉस की, और बूम, तुमको रिजल्ट क्या मिला, तुमको फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी भी नहीं मिली, और तुम एक तरीके से तुम्हारी फील्डिंग सेट हो गई। इजंट इट? होता है ना ऐसे। तो यही होता है पेंडुलम। तुम्हें बार बार घर पे ही दोस्तों से ही बोला जाएगा कि बेकार हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम छोटे हो, तुम लंबे हो, तुमको कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे कि आउट ऑफ योर लीग है, तुमसे बात करेगी वो।
पेंडुलम फॉर्म कर दिया। अब तुम ये सोचे, अब जहां पे तुम ये सोचे कोई बोला कि तुमसे क्यों बात करेगी वो, तो ऐसे ही क्या हुआ, बूम। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, उसको इग्नोर मारोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, तो फिर दोस्ती टूट जाएगी, तो तुम्हारा घर कैसे पे चलेगा। तो तुम क्या करोगे, नीचे कर लोगे अपने आप को, और उसको हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं करना चाहिए, हाँ अपनी एनर्जी दिए तुम। और ये हर चीज में होता है, तुम चाहे रिलेटिव्स में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कि इस बार अगर एग्जाम में नंबर नहीं आए तो नाक कट जाएगी, इस बार अगर तुम ये नहीं किए तो हो चुका था, कल्याण हो गया, तब कुछ नहीं हो सकता, तब दुनिया खत्म, तुम खत्म, तब सब खत्म। अगर तुम 2 नंबर राइटिंग में लिख के नहीं लाए, भले ही तुम 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें सिर्फ 2 नंबर ला रहे हो, लेकिन राइटिंग पे आना चाहिए वो, अगर राइटिंग को नहीं है तब तुम बेकार, तब तुम्हें जीने का कोई पर्पज ही नहीं है, तब तुम बेकार, ठीक है। तो ये सब जो टेक्निक्स होती है ना, ये पेंडुलम की टेक्निक होती है। अब पेंडुलम को तुम कैसे काउंटर करोगे, इसके कई सारे मेजर्स होते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ भी हो, एक बार जरा सा रुक के सोचना कि अगर कोई 2 चीजें हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ रही हैं, वो आपस में कुछ कर रही हैं, उसमें मेरे इंडल्ज होके फायदा क्या। चीजों में इंडल्ज इसीलिए होते हो तुम, पेंडुलम में हुक इसीलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लेफ्ट आउट फील होता है, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स या सोसाइटी ने बता दिया है कि अगर तुमसे कोई क्लासरूम में बात नहीं कर रहा, अगर तुम कॉलेज में अकेले खड़े हो, तुम्हारे साथ कोई साथ खड़े नहीं रहने वाला, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम अकेले हो एकदम, तब तुमको अलग कर दिया गया। ये पहले चलता था, ये पहले इससे चीजें चल जाती थी। ये जब हम लोग हंटर गैदरर्स होते थे, तब अगर तुम विलेज से निकल गए अपने, तब अगर तुम अपने हर्ट से निकल गए तब तुमको शेर मार के खा जाएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि मेरे जो स्कूल में जा रहा हूं तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो मतलब मुझे शेर मार के खा जाएगा आके तुरंत, तो वो गलत चीज है। हम लोग भले ही मॉडर्न हो गए, लेकिन हम लोग का दिमाग अभी भी प्रिमिटिव टाइम में अटका हुआ है। तो वो इसीलिए अपने आप को फिट इन करने के कहीं मुझे ये लोग अलग ना कर दें, अपने आप को हमेशा झुका लेता है कि कोई बात नहीं, इस बार भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं अपने मन को मार लेता हूं, लेकिन कम से कम जो रैंडम आदमी है 500 किलोमीटर दूर जो रहता है, वो कम से कम खुश तो रहेगा मुझसे, उसके दुख खुश से तुमको कुछ मिले ना मिले। यही है पेंडुलम का खेल। और ऐसे ही तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त और बड़े बड़े जो एंटिटीज हैं, बड़े बड़े जो यू कैन से इंटरप्राइज हैं, वो तुम्हें हुक करते हैं। मैं थोड़े सा आपको और क्लैरिटी करने के लिए पेंडुलम दे देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। जिम भी एक पेंडुलम है, लुक्स मैक्सिंग भी एक पेंडुलम है। जब भी तुम्हें किसी भी टाइप का इमोशन है, चाहे वो रिजेंटमेंट का हो, चाहे वो गिल्ट का हो, चाहे वो सैडनेस का हो, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, हैप्पीनेस को छोड़ के, हैप्पीनेस और न्यूट्रलिटी को छोड़ के तुम बाकी सारे इमोशंस को अपने एक बार जरा से रुक के सोचोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार ये मेरे खुद के इमोशंस नहीं है, इसमें घुस गया हूं इतना ज्यादा, इसलिए मुझे ये फीलिंग आ रही। जब तुम ये सोचोगे तब तुम फिगर आउट कर लोगे कि किस चीज में मैं हुक्ड हूं, और कैसे वो चीज मेरा कंट्रोल सबकॉन्शियसली मुझसे छीन रही है, मेरी एनर्जी मुझसे छीन रही है। एनर्जी गायब होगी, तुम्हें टायरिंग फील होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।